हेलो स्टूडेंट, एसदीप यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप सिंह। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को समझाया था। आज मैं आप लोगों को इंटेरोगेटिव सेंटेंस को समझाऊंगा। बहुत से स्टूडेंट्स सोचते हैं कि मुझे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अच्छी तरह से आता है, लेकिन जो भी स्टूडेंट ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं वो हमेशा पछताते हैं। मैं आप लोगों को इस तरह से चुनिंदा सेंटेंसेस को लाया हूँ जो शायद ही आपको किसी भी अध्यापक द्वारा पढ़ाए गए होंगे। मेरे वीडियो को आप अंत तक देखिए, आपको स्वतः ही पता लग जाएगा कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कितना आता था। बस मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंटेरोगेटिव सेंटेंस को समझाऊंगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जिसका आंसर यस या नो में दिया जाता है, और एक प्रश्नवाचक वाक्य इस तरह से होता है जिसका हमें कुछ न कुछ वर्ड दे करके ही उसका आंसर पूर्ण किया जा सकता है। जो भी यस या नो में दिया जाता है आंसर, वो सदैव ही प्रश्नवाचक शब्द क्या से वाक्य को स्टार्ट किया जाता है। ऐसे वाक्यों का हमेशा उत्तर हाँ या ना में ही दिया जाता है, और जिस वाक्य के बीच में ही प्रश्नवाचक शब्द आता है तो ऐसे वाक्यों का आंसर सदैव डेस्क्रिप्टिव अर्थात कुछ न कुछ शब्द देकर के ही आंसर दिया जा सकता है। तो मैं आप लोगों को जिस प्रश्नवाचक शब्द में क्या पहले आता है, जिसका आंसर यस या नो में दिया जाता है, इस तरह के सेंटेंस को मैं पहले बताऊंगा आप लोगों को। जैसे इसका रूल समझ लीजिए, रूल डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर नॉट है तो नॉट, नहीं है तो नहीं, नॉट मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। देखिए प्रश्नवाचक शब्द जब क्या से स्टार्ट हो, जिसका आंसर हमें यस या नो में देना है, तो ऐसे वाक्यों को हम सदैव क्या लिखा होगा उसकी हम अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, डू या डज। देखिए डू सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो डू, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज। अगर वाक्य में नहीं लिखा है तो हम नॉट यूज करेंगे, अगर वाक्य में नहीं लिखा है तो हम नॉट यूज नहीं करेंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, अब इसमें एस या यस नहीं लगाया जाएगा, केवल फर्स्ट फॉर्म रहेगी। ऑब्जेक्ट होगा, ईटीसी अन्य शब्द होंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाया जाएगा। जैसे सेंटेंस लग लीजिए, क्या भ्रष्ट नेता अपने देश को बर्बाद कर देते हैं। देखिए इसमें मैंने बताया था आपको, प्रश्नवाचक शब्द अगर क्या से प्रारंभ हो तो उसका आंसर हमेशा यस या नो में दिया जाता है। अब जैसे मान लीजिए ये क्या भ्रष्ट नेता अपने देश को बर्बाद कर देते हैं, अगर कर देते हैं तो हाँ, और नहीं कर देते हैं तो ना। तो इसका आंसर अगर प्रश्नवाचक शब्द प्रारंभ में स्टार्ट होता है तो उसका आंसर सदैव यस या नो में दिया जाता है। तो ऐसे वाक्यों को अगर प्रश्नवाचक शब्द क्या प्रारंभ में है तो हम उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, हम सबसे पहले देखेंगे डू या डज। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, देते हैं ता है तिये ते है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप अगर नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है तो सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग करते हैं। अब इसमें देखेंगे हम सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, भ्रष्ट नेता। तो भ्रष्ट नेता हमें क्या है, भ्रष्ट नेता कर देते हैं, तो हैं का मतलब बहुत से नेता हैं, तो प्लूरल हो गया है सब्जेक्ट डू। उसके बाद क्या है, भ्रष्ट नेता करप्ट लीडर्स, करप्ट लीडर्स, डू करप्ट लीडर्स
उसके बाद क्या है, नॉट, नहीं लिखा नहीं है, छोड़ देंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बर्बाद करना। बर्बाद करना एक मुख्य क्रिया होती है, रुइन, RUIN, रुइन। उसके बाद क्या है, अपने देश को, अपने की यहाँ पे हो जाएगी देयर, क्योंकि यहाँ प्लूरल है, देयर कंट्री। डू करप्ट लीडर्स रूइन देयर कंट्री, क्या भ्रष्ट नेता अपने देश को बर्बाद कर देते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या यह सड़क आगरा नहीं जाती है। क्या यह सड़क आगरा नहीं जाती है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, यह सड़क। यह सड़क अर्थात सिंगुलर है, रास्ता एक कोई है तो सिंगुलर है तो डज। उसके बाद यह सड़क सब्जेक्ट हो गया है, दिस रोड सब्जेक्ट हो गया, नॉट, नहीं लिखा हुआ है इसमें तो नॉट, डज दिस रोड नॉट। उसके बाद जाती है, जाना, जाना एक गो होता है, गो मीन्स जाना। जब कोई पैदल चल के जाता है तो उसकी गो होता है, लेकिन सड़क जाती है तो जाने के लिए यहाँ पर गो नहीं अर्थात लीड्स, लीड होगा। लीड मीन्स प्रदर्शित होना है, जाना। डज दिस रोड नॉट लीड, उसके बाद क्या, आगरा, टू आगरा। क्या यह सड़क आगरा नहीं जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आप कभी किसी को परेशान नहीं करते हो। क्या आप कभी किसी को परेशान नहीं करते हो, तो यहाँ पे आप डू हो जाएगा, यू सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट नॉट, नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, डू यू नेवर टीज। उसके बाद क्या है, किसी को, एनीवन ऑब्जेक्ट हो गया। डू यू नेवर टीज एनीवन, क्या आप किसी को कभी तंग नहीं करते हो। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आप अपने दोस्तों की सहायता करते हो। आप, यू प्लूरल है, डू यू, नोट इसमें लिखा नहीं, नहीं लिखा नहीं, नोट छोड़ देंगे। मेन वर्ब सहायता करना, हेल्प। अपने दोस्तों की, अपने की यहाँ पे यू के साथ अपने की योर आएगी। फ्रेंड्स, डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स, तरह से बनाते हैं। अगर कोई भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो हम इसकी अंग्रेजी किस तरह से बनाते हैं, तो केवल यहाँ पे चेंजिंग हो जाती है। सबसे पहले हम क्या है, उसी प्रश्नवाचक शब्द को लिखेंगे। रूल इसमें क्या हो जाएगा, केवल क्वेश्चन वर्ड प्लस उसके बाद क्या है, क्वेश्चन वर्ड के बाद डू या डज हो जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अन्य शब्द, ये सब आ जाएंगे। केवल इसमें क्या है, प्रश्नवाचक शब्द का अंतर होगा। जैसे मान लीजिए, पुजारी इस मंदिर में अब पूजा
क्यों नहीं करता है। पुजारी इस मंदिर में अब पूजा क्यों नहीं करता है। अभी मैंने बताया था जब प्रश्नवाचक शब्द शुरू में हो तो हम उसका आंसर यस या नो में देते हैं, और जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए तो हम उसका आंसर यस या नो में नहीं दे सकते हैं। उसका आंसर हमें कुछ ना कुछ शब्द जोड़ करके ही देना पड़ेगा, तभी उसका आंसर पूरा होगा। तो अब यहाँ पे पुजारी इस मंदिर में पूजा क्यों नहीं करता है, तो इसमें क्या है, हमें बताना पड़ेगा उसका रीजन कि क्यों नहीं करता है। अगर इसी सेंटेंस में मान लीजिए क्या पुजारी इस मंदिर में पूजा नहीं करता है, करता होगा तो यस कर देंगे, नहीं करता होगा तो नहीं कर देंगे। तो ये जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में दिया हुआ है उसकी हम अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन वर्ड हो गया, क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्यों की हो जाएगी व्हाई, व्हाई। उसके बाद सब्जेक्ट देखेंगे पुजारी, पुजारी सिंगुलर है तो डज हो जाएगा, वाई डज। उसके बाद क्या है, द प्रीस्ट। अब उसके बाद क्या है, नहीं लिखा हुआ है तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट हो गया। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पूजा करना एक पूरा वर्ब होता है, वर्शिप हो जाएगा, वर्शिप हो गया। उसके बाद क्या है, इस मंदिर में, ये ऑब्जेक्ट हो गया है, इन दिस टेम्पल। अब की हो जाएगी नाउ, ये अन्य शब्द में चला जाएगा। Why does the priest not worship in this temple now? नेक्स्ट सेंटेंस समझ लीजिए, सालू अपना गृह कार्य कब करती है। सालू अपना गृह कार्य कब करती है, तो अब यहाँ पे कब, कब एक प्रश्नवाचक शब्द हो गया, व्हेन। सालू सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज हो जाएगा, व्हेन डज सालू। उसके बाद क्या है, करती है गृह कार्य, डू अपना गृह कार्य, अपने की यहाँ पर हर हो जाएगी। जब स्त्रीलिंग हो, सिंगुलर हो कोई, तो अपने की हर हो जाएगी। और अगर प्लूरल मतलब पुल्लिंग है और वो सिंगुलर है तो हम वहाँ पर अपने की हिज करेंगे, हर होमवर्क। अर्थात ये हो जाएगा, व्हेन डज सालू डू हर। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कहाँ रहता है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कहाँ रहता है, तो कहाँ की वेयर हो जाएगी, वेयर। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, पूरा सब्जेक्ट है तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है क्योंकि मुख्यमंत्री सिंगुलर सिंगल होता है, वेयर डज। उसके बाद क्या, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। सब्जेक्ट हो गया, फिर उसके बाद नहीं लिखा नहीं है, मेन वर्ब रहता, रहने की हो जाएगी लिव। वेयर डज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश लिव, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कहाँ रहता है। नेक्स्ट सेंटेंस, शोर कौन मचाता है। शोर कौन मचाता है, देखिए कौन सब्जेक्ट हो, मतलब इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन वर्ड है, कौन।
एक कौन ये सब्जेक्ट भी होता है और एक ये प्रश्नवाचक शब्द भी होता है। तो कौन, इस तरह के सेंटेंस को थोड़ा समझिए। कौन, हु, ये क्या है, प्रश्नवाचक शब्द हो गया है और ये सब्जेक्ट भी हो गया है। शोर कौन मचाता है, तो कौन को हम सब्जेक्ट भी मानते हैं और प्रश्नवाचक वाक्य शब्द भी मानते हैं। तो कौन, हु। अब यहाँ पे क्या है, शोर मचाता है, मचाने की होती है मेक, हु मेक्स। उसके बाद क्या है, ए नॉइस, हु मेक्स ए नॉइस। ये यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया है। अगर हमने अफर्मेटिव आपको सेंटेंस समझाए थे, अफर्मेटिव में क्या है, मेन वर्ब में एस या एस लगती है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वहाँ पर एस या एस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये कौन एक प्रश्नवाचक शब्द न होकर के यहाँ पे हम सब्जेक्ट मान लेते हैं, तो सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर हो गया। हु मेक्स ए नॉइस, शोर कौन मचाता है, हु मेक्स ए नॉइस। अगर यहीं पे एक सेंटेंस कोई मतलब क्या नेगेटिव हो जाए, नकारात्मक हो जाए, तो मैं किसको किस तरह से बनाऊंगा। जैसे मान लीजिए झूठ कौन नहीं बोलता है, झूठ कौन नहीं बोलता है। तो कौन एक प्रश्नवाचक शब्द हो गया है, सब्जेक्ट भी हो गया है। तो कौन, हु डज नॉट, हु डज नॉट, ये एक प्रश्नवाचक शब्द हो गया है और ये एक सब्जेक्ट भी हो गया है, हु डज नॉट। उसके बाद क्या है, बोलता है, टेल ए लाई, हु डज नॉट टेल ए लाई, झूठ कौन नहीं बोलता है। तो ऐसे सेंटेंस को क्या है, डू या डज लगा देंगे, और अगर सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है तो एस या एस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, विद्यार्थी कौन सी पुस्तक पढ़ते हैं। देखिए, विद्यार्थी कौन सी पुस्तक पढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है, कौन सी एक इंटेरोगेटिव है, कौन सी पुस्तक। अब इस सेंटेंस को मैं कैसे बनाऊंगा, थोड़ा समझना होगा ऐसे सेंटेंसेस को। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लेंगे, कौन सी, विच, विच कौन सी, कौन सा, कौन सी, कौन से की विच होती है, विच। इसी के साथ हम ऑब्जेक्ट को भी लेंगे। अगर कौन सा कौन सी लिखे हुए हैं उसके साथ हम ऑब्जेक्ट को भी लेंगे, विच बुक, विच बुक। अब यहाँ पे क्या है, विच बुक हो गया है, सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड हो गया है और ऑब्जेक्ट हुआ है। ये दो चीजें हमने ये ले ली हैं। ऐसे सेंटेंस को कौन सा कौन सी कौन से होते हैं इनको समझना है थोड़ा। विच बुक, अब यहाँ पे हम डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। विद्यार्थी पढ़ते हैं, बहुत से हैं तो डू हो जाएगा। विच बुक डू, उसके बाद स्टूडेंट्स, विच बुक डू स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या पढ़ते हैं, मुख्य क्रिया है रीड, ऑब्जेक्ट हम यहां पे ले ही चुके हैं तो इस तरह से बन जाएगा विच बुक डू यू, विच बुक डू स्टूडेंट्स रीड, विद्यार्थी कौन सी पुस्तक। नेक्स्ट सेंटेंस है, विद्यार्थी कौन सी पुस्तक पढ़ते हैं।
देखिए विद्यार्थी कौन सी पुस्तक पढ़ते हैं, अब यहाँ पे क्या है, कौन सी, एक इंटेरोगेटिव है, कौन सी पुस्तक। अब इस सेंटेंस को मैं कैसे बनाऊंगा, थोड़ा समझना होगा ऐसे सेंटेंसेस को। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लेंगे, कौन सी, विच, विच कौन सी, कौन सा, कौन सी, कौन से की विच होती है, विच। इसी के साथ हम ऑब्जेक्ट को भी लेंगे, अगर कौन सा कौन सी लिखे हुए हैं उसके साथ हम ऑब्जेक्ट को भी लेंगे, विच बुक, विच बुक। अब यहाँ पे क्या है, विच बुक हो गया है, सब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड हो गया है और ऑब्जेक्ट हुआ है। ये दो चीजें हमने ये ले ली हैं। ऐसे सेंटेंस को कौन सा कौन सी कौन से होते हैं इनको समझना है थोड़ा। विच बुक, अब यहाँ पे हम डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, विद्यार्थी पढ़ते हैं, बहुत से हैं तो डू हो जाएगा। विच बुक डू, उसके बाद स्टूडेंट्स, विच बुक डू स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या पढ़ते हैं, मुख्य क्रिया है रीड, ऑब्जेक्ट हम यहां पे ले ही चुके हैं तो इस तरह से बन जाएगा विच बुक डू यू, विच बुक डू स्टूडेंट्स रीड, विद्यार्थी कौन सी पुस्तक सोहन उर्दू पढ़ना जानता है। ये सेंटेंस समझ लीजिए, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं, शायद ही आपको किसी ने बताए होंगे। जैसे मान लीजिए सोहन उर्दू पढ़ना जानता है, अगर वाक्य में दो मुख्य क्रियाएं दी हुई हैं तो हम ये जानता है या सोहन को उर्दू पढ़ना आता है, सोहन को उर्दू पढ़ना आता है। तो ऐसे सेंटेंस को मैं किस तरह से बनाता हूँ, ये थोड़े से डिफरेंस रहते हैं। देखिए सोहन को उर्दू पढ़ना आता है या सोहन उर्दू पढ़ना जानता है, अगर वाक्य में आता आ जाए और जिसका अर्थ नॉलेज या ज्ञान से हो तो हम ऐसे वाक्यों को किस तरह से बनाते हैं ये थोड़ा देख लीजिए। जैसे मान लीजिए सोहन, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, सिंगुलर है, सोहन जानता है, नोज, सोहन को आता है, आते का संबंध जानने से है, ज्ञान से है, तो सोहन नोज, सोहन को आता है या सोहन जानता है। उर्दू पढ़ना, उर्दू पढ़ना ऐसे सेंटेंसेस को इस तरह से हाउ टू रीड उर्दू, ऐसे सेंटेंसेस क्या है, जब कभी कंपटीशन में हो तो कंपटीशन में क्या है, कहीं पे मतलब क्या है टू को मिस कर देंगे या कहीं हाउ को मिस कर देंगे। ऐसे सेंटेंसेस को कहीं हाउ से या टू को किसी न किसी को इनमें से मिस कर देंगे तो इस तरह की गलतियां पूछते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इस तरह से बनाएंगे, सोहन नोज, सोहन को आता है, हाउ टू रीड उर्दू, उर्दू कैसे पढ़ी जाती है, अर्थात सोहन को उर्दू पढ़ना आता है, सोहन नोज हाउ टू रीड उर्दू। ऐसे ही सेंटेंस कोई भी हैं अफर्मेटिव में हैं तो इस तरह से बनाते रहेंगे, और अगर कहीं नेगेटिव में ऐसा ही सेंटेंस आ जाए तो मैं इसको किस तरह से बनाऊंगा। जैसे मान लीजिए शीला को खाना बनाना नहीं आता है। अब ये सेंटेंस देख लीजिए, शीला को खाना बनाना नहीं आता है, शीला को खाना बनाना नहीं आता है या शीला खाना बनाना नहीं जानती है। तो ऐसे सेंटेंसेस को किस तरह से बनाएंगे, वही बात है, शीला सिंगुलर है, अगर यहीं पे प्लूरल होता तो डू हो जाता, सिंगुलर है तो डज हो जाएगा, डज नॉट नो, शीला डज नॉट नो, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल होता तो यहाँ पे डू नॉट नो हो जाता, शीला डज नॉट नो। उसके बाद क्या, खाना बनाना, हाउ,
टू कुक फूड। सी को नहीं आता है कि खाना कैसे बनाया जाता है, शीला को नहीं आता है कि खाना कैसे बनाया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस लिख दीजिए, क्या विद्यार्थियों को निबंध लिखना नहीं आता है। अगर मान लीजिए ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव में हो तो हम किस तरह से बनाएंगे, बात वही है, कुछ नहीं है इसमें। डू या डज पहले आ जाएगा, क्योंकि पहले क्या लिखा हुआ है तो उसकी क्या की अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, उस सेंटेंस उस टेंस की सहायक क्रिया को लिखते हैं। ताहे तिये ते तो डू या डज हो जाएगा। अर्थात स्टूडेंट्स विद्यार्थी प्लूरल है तो डू स्टूडेंट्स, डू स्टूडेंट्स। नॉट नहीं लिखा हुआ है, नॉट नो, डू स्टूडेंट्स नॉट नो, क्या विद्यार्थी नहीं जानते हैं निबंध लिखना, हाउ टू राइट एन ऐसे। डू स्टूडेंट्स नॉट नो हाउ टू राइट एन ऐसे, विद्यार्थियों को निबंध लिखना नहीं आता है। नेक्स्ट सेंटेंस, बहाना बनाना किसे नहीं आता है। ऐसे सेंटेंस जैसे मान लीजिए इस तरह का सेंटेंस है, कोई भी अगर सेंटेंस प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाए तो मैं इस तरह के सेंटेंस को कैसे करूंगा। जैसे मान लीजिए बहाना बनाना किसे नहीं आता है, अर्थात बहाना बनाना कौन नहीं जानता है। सभी को बहाने बनाने आते हैं, तो अर्थात बहाना बनाना कौन नहीं जानता है, तो हु सिंगुलर माना जाता है, डज नॉट नो, हु डज नॉट नो कौन नहीं जानता है। हाउ टू मेक लेम एक्सक्यूज, बहाने बनाना मेक हो जाएगा बनाने की, बहाने की लेम एक्सक्यूज होता है। अर्थात क्या है, हु डज नॉट नो हाउ टू मेक लेम एक्सक्यूज, तो बहाना बनाना किसे नहीं आता। इस तरह के सेंटेंस क्या है, सदैव जब भी अगर कंपटीशन में कभी भी पूछे जाते हैं या कंपटीशन में आते हैं तो मिस्टेक सदैव यहाँ पे रहती है, या तो टू को मिस करेंगे या हाउ को मिस करेंगे, दो में से एक को मिस करेंगे, जबकि मतलब क्या है ये दोनों ही आएंगे। ये सेंटेंस इस तरह की मिस्टेक्स देते हैं जब कभी भी कंपटीशन में आए तो, और इस तरह के सेंटेंस भी आने चाहिए। देन थैंक यू आप लोगों को, बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद। सोहन प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड देखना है, कितना, कितनी, कितने, कितने रुपए। अब यहाँ पे क्या है, रुपए, रुपए को हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल है ये। तो यहाँ पे कितने, कितने की होती है हाउ मैनी रुपीज। देखिए अगर कितने के साथ कोई भी काउंटेबल है तो हम मैनी का प्रयोग करेंगे, और अगर काउंटेबल नहीं है तो हम मच का प्रयोग करेंगे। कितना, कितनी, कितने के लिए। अब जैसे हाउ मैनी रुपीज, रुपए को हम काउंट कर सकते हैं तो हाउ मैनी हो गया है। अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ऐसा दे रखा होता जिसे हम काउंट कर
नहीं सकते हैं। अर्थात जैसे मान लीजिए यहाँ पे सोहन प्रतिदिन कितना परिश्रम करता है, तो यहाँ पे परिश्रम करता है, अभी सेंटेंस बताऊंगा इस तरह से, तो हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे वाक्यों में हम मच का प्रयोग करेंगे, मैनी का नहीं। मैनी वहाँ पर जहाँ पर हम काउंट कर रहे हैं। हाउ मैनी रुपीज, उसके बाद क्या है, ये तो प्रश्नवाचक शब्द हो गया है और इसके साथ ऑब्जेक्ट भी लगा दिया है। अब यहाँ पे डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार होगा, तो सोहन, सोहन सिंगुलर है, डज सोहन। हाउ मैनी रुपीज डज सोहन, उसके बाद क्या है, कमाता है। कमाना एक मुख्य क्रिया होती है। अर्न, EARN, अर्न प्रतिदिन, डेली। हाउ मैनी रुपीज डज सोहन अर्न डे।